अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू बच्चों। आज हम मेटलर्जी ऑफ कॉपर पढ़ने लगे। सबसे पहले इंट्रोडक्शन आप खुद से भी कर सकते हो, ये बहुत आसान सा है। मेटलर्जी ऑफ कॉपर की बस डेफिनेशन बताई हुई कि ये ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम कॉपर को एक्सट्रैक्ट कर रहे होते हैं उसके ओर से। बाकी कॉपर की इंपॉर्टेंस बताई गई तो आप खुद पढ़ लो, आप इतने बड़े तो हो गए, ठीक है। उसके बाद मैंने आपने कॉपर के ओर्स के बारे में बात की, यानी कॉपर की चट्टानों के बारे में बात की, जहाँ से आप जाके कॉपर को एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, यानी कि हासिल कर सकते हो, ठीक है। तो आपको पता है जो सबसे कॉमन ओर है ना कॉपर का, वो है कॉपर पायराइट, जिसको हम कपराइट भी बोलते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, कपराइट भी बोलते हैं। तो बच्चों का कपराइट हो या कॉपर पायराइट हो, कभी MCQs में पूछ लें तो दोनों में से जो ऑप्शन मिले आप क्या नाम है उसको टिक कर देना, ठीक है। इन शॉर्ट मैंने आपको बताया था कॉपर पायराइट एक सल्फाइड ओर है, कॉपर पायराइट का एक सल्फाइड ओर है, ठीक है ना। मोस्टली ना हम कॉपर को जो एक्सट्रैक्ट करते हैं ना वो हम क्या नाम है सल्फाइड ओर से ही करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपने कॉपर पायराइट लिया और कॉपर पायराइट में आपको पता चल गया इसमें कॉपर भी होता है, आयरन भी होता है, सल्फर भी होता है। क्यों? क्योंकि उसका केमिकल फॉर्म होता है CuFeS2, ठीक है ना। तो यानी कि कॉपर भी है, आयरन भी है और सल्फर भी है, ठीक है। अब ना जो इसका फर्स्ट स्टेप है ना वो है एक्सट्रैक्शन, सही है। तो वो मिसिंग है। एक्सट्रैक्शन का मतलब क्या है कि बस आपने उसके और जो कपराइट और है उसमें से क्या नाम है आपने क्या कर लिया अपना क्या नाम है ना जो एक्सट्रैक्शन है ना, मतलब सपोज कर लो कि जो आपका मैकेनिज्म है वो एक्सट्रैक्शन है, आप एक्सट्रैक्ट तो कर रहे हो, तो एक्सट्रैक्शन के फर्दर प्रोसेसेस हैं, ठीक है ना। मतलब एक्सट्रैक्शन के जो स्टेप्स हैं ना वो ये हैं। सबसे पहला स्टेप है क्रशिंग और ग्राइंडिंग। तो जो ये 2 लिखा हुआ है गलत लिखा हुआ है, ये 1 है। क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग में क्या हुआ, सबसे पहले क्या नाम है जो एक्सट्रैक्शन का फर्स्ट स्टेप है ना, एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर का, एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर का या मेटलर्जी ऑफ कॉपर का जो फर्स्ट स्टेप है वो क्या आएगा, क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग, सही। वो क्या आएगा, क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग। तो भाई क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग में क्या हुआ, जो ओर है ना आप उसको क्रश कर दोगे स्मॉल पीसेस में, एज अ रिजल्ट वो फाइन पाउडर में कन्वर्ट हो जाएगा। और ये जो स्टेप है ना वो हेल्प करता है सेपरेट करने में यूजफुल मेटल्स और मिनरल्स फ्रॉम द इम्प्योरिटीज़। उसके बाद क्या नाम है क्या होगा, कंसंट्रेशन होगा। हम फ्लोटिंग मेथड यूज़ करेंगे और इस मेथड को यूज़ करते हुए हम क्या करेंगे, अपने पाउडर डोर को मिक्स करवा देंगे ऑयल और वाटर के साथ। और फिर क्या नाम है जो हमारा मिक्सचर बन जाएगा उसमें से क्या नाम है एयर पास होगी, और जैसे एयर पास होगी तो एयर के मॉलिक्यूल से क्या होगा, ओर का पार्टिकल स्टिक करेगा और फ्लोट कर जाएगा, भाग जाएगा, ठीक है ना। और फिर क्या नाम है लास्ट में जो हमारे पास इंप्योरिटीज़ नीचे सेटल डाउन हो जाएंगे उनको हम क्या बोलेंगे, गैंग बोलेंगे, ठीक है। इंप्योरिटीज़ गैंग यानी कि सेटल डाउन हो जाएगा, इंप्योरिटीज़ यानी कि गैंग क्या हो जाएगा, नीचे सेटल डाउन हो जाएगा। जो स्टेप होता है ना ये क्या करता है, ये क्या नाम है इंक्रीज़ कर देता है परसेंटेज कॉपर की ओर में, ठीक है ना। उसके बाद क्या होता है रोस्टिंग। उसके बाद क्या होता है रोस्टिंग। रोस्टिंग में क्या होता है बच्चों, जल्दी जल्दी से करेंगे कि हमारे पास टाइम नहीं है ज़्यादा, ठीक है। रोस्टिंग में क्या होता है बच्चों, जो क्या नाम है आपके पास जो ओर था ना, ठीक है ना, जो ओर था द पाउडर ओर इज़ हीटेड, ठीक है ना, इन द प्रेजेंस ऑफ एयर। जो पाउडर ओर है उसको आप क्या नाम है जलाओगे, ठीक है, हीट दोगे इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, ठीक है ना। एयर की मौजूदगी में आप क्या करोगे, आप उसको हीट दोगे, किसको, पाउडर ओर इज हीट इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, ठीक है ना। आप उसको एयर की प्रेजेंस में जलाओगे तो सल्फाइड हो रहा है अब कन्वर्ट हो जाएगा ऑक्साइड में, सल्फाइड हो रहा है अब क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा ओर में, ठीक है ना। सॉरी, जो सल्फाइड हो रहा है कन्वर्ट हो जाएगा ऑक्साइड में, क्योंकि बच्चों किसी भी चीज़ का रिएक्शन ऑक्सीजन से करवाओ या एयर से करवाओ, एयर मतलब ऑक्सीजन, ऑक्सीजन मतलब एयर, ठीक है। तो वो क्या नाम है उसका ऑक्साइड बन जाता है। जैसे मैंने मेटल को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाया तो मेटल ऑक्साइड बन गया, कैल्शियम को ऑक्सीजन के साथ करवाया तो कैल्शियम ऑक्साइड। बिल्कुल वैसे ही जब मैंने क्या नाम है अपने पाउडर और को क्या नाम है रिएक्ट करवाया, हीट करवाया द प्रेजेंस ऑफ एयर, तो वो क्या नाम है क्या नाम है वो जो आपके पास जो ओर था ना वो सल्फाइड ओर से ऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया। सल्फाइड ओर इज कन्वर्टेड इनटू ऑक्साइड, द कंसंट्रेटेड ओर इज हीटेड। जो कंसंट्रेटेड ओर था आपने हीट दिया इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, तो सल्फाइड ओर था वो कन्वर्ट हो गया ऑक्साइड में। सल्फाइड ओर इज कन्वर्टेड इनटू ऑक्साइड। जो मेन चेंजेस है वो ये आएंगे, सल्फर क्या नाम है रिमूव हो गया, सल्फर डाइऑक्साइड गैस, ठीक है। और जो आयरन सल्फाइड है वो कन्वर्ट हो गया आयरन ऑक्साइड में, किसमें कन्वर्ट हो गया, आयरन ऑक्साइड में कन्वर्ट। इस हिसाब ने प्रिपेयर कर दिया आपको आपके ओर को फॉर फर्दर प्योरीफिकेशन। उसके बाद स्मेल्टिंग पे आते हैं। जो आपने क्या नाम है जो रोस्टेड आयरन जो रोस्टेड ओर था ना आप उसको हीट करोगे फर्नेस के अंदर, भट्टी के अंदर विद सिलिका मट्टी के साथ, और मट्टी का फॉर्मूला क्या होता है SiO2, ठीक है ना। तो फिर उसमें क्या होगा, उसमें जो आपके पास जो आयरन था ना, ठीक है ना, आयरन ऑक्साइड, अभी आपको पता है आयरन सल्फाइड कन्वर्ट हो गया आयरन ऑक्साइड में। मैंने आपको अभी बताया कि आयरन सल्फाइड कन्वर्ट हो गया आयरन ऑक्साइड में। तो जो आयरन ऑक्साइड है ना वो क्या ना रिएक्ट करेगा मिट्टी के साथ, यानी सिलिका के साथ, क्या बनाने के लिए, स्लैग बनाने के लिए, क्या बनाने के लिए, स्लैग बनाने के लिए, ठीक है ना। तो आयरन ऑक्साइड रिएक्ट करेगा सिलिका के साथ टू फॉर्म स्लैग। तो FeO क्या है, आयरन ऑक्साइड, और जो SiO2 है वो क्या है, सिलिका। दोनों को दोनों मिलकर क्या बन जाएंगे FeSiO3। तो ये आपके पास जो FeSiO3 क्या है, स्लैग है। स्लैग का नाम रिमूव होता है, स्लैग इज रिमूव। स्लैग क्या होता है, रिमूव, द स्लैग इज रिमूव, ठीक है ना। जो रिमेनिंग मटेरियल उसको आप क्या बोलोगे, कॉपर मैट, क्या बोलोगे, कॉपर मैट। जो रिमेनिंग मटेरियल बची है उसको क्या बोलोगे, कॉपर मैट, यानी ऐसी कॉपर जिसकी क्या नाम है थोड़ी सी अब लिक्विड फॉर्म में आ गई, जल बल के ना थोड़ी सी पिघल गई है। कॉपर मैट का मतलब क्या है, ऐसी कॉपर जो कि अब पिघल गई, ठीक है। द रिमेनिंग मटेरियल इसको कॉपर मैट, जिसका फॉर्मूला क्या है C2S, जो कंटेन का है C2 यानी कि कॉपर और सल्फर, जिसमें से कॉपर और सल्फर आयरन नहीं है, ठीक है। द रिमेनिंग मटेरियल इज कॉल्ड कॉपर मेट, जो कंटेन करता है C2S, ठीक है। वैक्सीनाइजेशन क्या होता है, वैक्सीनाइजेशन ये स्टेप है जिसमें क्या नाम है एयर इज ब्लोन थ्रू मॉल्टन मेट। मॉल्टन मेट का मतलब ये कि पिघली हुई कॉपर, पिघला हुआ मिक्सचर होता है ना, जो हीट देने के बाद इतने हाई टेम्परेचर पे जब आपने फर्नेस में उसको जलाया तो मॉल्टन मेट में कन्वर्ट हो गया आपका कॉपर। तो एयर को उससे पास करवाया जाता है, एयर इज ब्लोन इनटू मॉल्टन मेट, एयर इज ब्लोन
एयर इज़ ब्लोन थ्रू मॉल्टन मीट, एयर इज़ ब्लोन थ्रू मॉल्टन मीट, जो रिमेनिंग आयरन और सल्फर है ना उसको फिर क्या नाम है रिमूव कर देगा, रिमेनिंग आयरन सल्फर रिमूव, रिएक्शन क्या होगा C2S कन्वर्ट हो जाएगा C2O में और जो सेल्फ रिडक्शन हो जाएगी, फिर आपको क्या नाम है ब्लिस्टर कॉपर मिलेगा। ब्लिस्टर कॉपर 99% प्योर होती है, ठीक है, लेकिन 99.9% आपको चाहिए। और ब्लिस्टर कॉपर इसलिए बोले, ब्लिस्टर का मतलब ये होता है कि होल्स होते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड वगैरह गैसेज स्केप होती है ना, निकलती हैं, जिसकी वजह से होल्स हो जाते हैं, तो वो जो सर्फेस होती है वो बहुत रफ हो जाती है। फिर रिफाइनिंग ऑफ कॉपर है, ठीक है, और फिर आपके पास फाइनल रिजल्ट आ गया और ये कन्क्लूजन आ गया।